और उनके वचन असत्य नहीं होते हैं, फिर तो आप भगवान को जानते होंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ पर इस श्लोक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण, जो आज का विषय है कि भगवान कृष्ण को कोई नहीं जान सकता पूर्ण रूप से। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, कोई 12 साल तक कंटिन्यूस मॉर्निंग प्रोग्राम करता है तो उसके वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। यस, श्रील प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। मॉर्निंग प्रोग्राम में इस्कॉन की मंगला आरती सुबह 4:30 से लेकर 9 बजे तक नॉन स्टॉप कोई करता है भक्ति भावना के उद्देश्य से, वो बोलता है वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। ऐसा कौन विद्वान है जो आपके गुणों का अलंकन कर सकता है? अलंकन में गूंज सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखता हूं जो आपके दिव्य गुण, आपकी दिव्य शक्तियां, आपके दिव्य ऐश्वर्यों का कोई काउंट कर सकता है। ऐसा मैं नहीं देखता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। और अनंत जीवों की पालन करने की क्षमता आपके उस समय भगवान 2-2.5 फुट के होंगे। ये 2-2.5 फुट का आपका दिव्य शरीर है, इसके अंदर समाहित है, कोई नहीं जानता है प्रभु, कोई नहीं जान सकता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है, फिर तो भगवान को जानने का प्रयास ही क्यों करना भाई? इतने महान है, ब्रह्मा जी नहीं जानते, शिव जी नहीं जानते, देवता नहीं जानते, तो हम छोड़ देते प्रयास करना क्योंकि जान नहीं पाएंगे। नहीं, कुछ हद तक जान सकते हैं हम कृष्ण को, कुछ हद तक, पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, कुछ हद तक भक्त लोग जानते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी स्तुति में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि, श्लोक संख्या 31 से 38 और 35वां श्लोक लेंगे। साहा अहम समामनायमयः तपोमयः प्रजापतीनां अभिवंदितः पतिः आस्थाय योगम निपुणम समाहिता स्तम न अध्यगच्छम यथा आत्मसंभवा सो अहम समाम्नायमं तपोमयम। तपोमय से हाँ बोलिए। प्रजापतीनां अभिवंदित पतिः आस्ताय योगम निपुणम समाहितः स्थम न अध्यगच्छम यत् आत्मसंभवः स्वहं समाम्नायमय तपोमयः। प्रजापतीनां अभिवंदित पतिः आस्ताय योगम निपुणम समाहिता स्तम न अध्यगच्छम यत् आत्मसंभवः सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः। प्रजापतीनां अभिवंदितः पतिः आस्ताय योगम निपुणम समाहिता स्तम न अध्यगच्छम यत् आत्मसंभवा सोहम समाम नमयाम तपोमयः। प्रजापतीनां अभिवंदितः पतिः आस्ताय योगम निपुणम समाहिता
स्थम नाध्यगछम यतात्म संभवा। तो क्या लांबो है पैराग्राफ श्लोक में उच्चारण में पहले इजी पड़े थोड़े गैप आपी देवानी आम पूर्ण संस्कृत करता लोगों लांबो ना भावे। स्तम न अध्यगच्छम यतात्म संभवः। माताएं थोड़ा कठिन है श्लोक, इसको उच्चारण करना कठिन है, समझ लो। सोहम समामनाय मयस्तपोमयः प्रजापतीनाम अभिवंदिता पतिः आस्ताय योगम निपुणम समाहिता स्तम न अध्यगच्छम यत आत्म संभव। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। साहम मैं स्वयं महान ब्रह्मा समामनायमय वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा की श्रेणी में तपामय समस्त तपस्याओं से युक्त प्रजापति नाम जीवों के समस्त पुरखों का अभिवंदित पूज्य पति ही स्वामी आस्थाय सफलतापूर्वक अभ्यास किया हुआ योगम योग शक्ति निपुणम अत्यंत पटु समाहितः स्वरूप सिद्ध तमः परमेश्वर को न नहीं अध्यगछम ठीक से समझा यतः जिनसे आत्मा स्वयं संभवः उत्पन्न। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूं और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की है तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्मा साक्षात्कार में पटु हूं और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में जानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्भव है। तात्पर्य इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, संयम, योग शक्ति तथा आत्मा साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों की पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। अतएव परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से हृदय उत्कंठ्यवताम उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति में सेवा का भाव है। अतः भगवान की सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता 18.54-55 में स्पष्ट हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि ततः ततो माम ततो विशदे तद अंतरम।
वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्मक साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्ति मई सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस साक्षात्कार की स्थिति में भी वह परमेश्वर को यथारूप में नहीं जान पाता। आत्मा साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र ही हो जाता है और भक्त सेवा भाव में भक्त्या ही कर्म से भगवान को जान सकता है, किंतु विसंदेह में प्रवेश करता है वह गलत आश्रय नहीं लेना चाहिए। बाकी का जो तात्पर्य है उसकी चर्चा हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। आज का विषय है कि भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता, स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं जान सकते। आप बोलेंगे ये कैसा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। भगवान कितने महान हैं, उनके गुण कितने महान हैं, उनकी शक्तियां कितनी अनंत है, ये ब्रह्मा जी, शिव जी और स्वयं कृष्ण नहीं जान सकते। ये आज का विषय है, उसको समझेंगे। तो आज हमने जो श्लोक लिया है वो 35वां श्लोक है। उससे पहले 4 श्लोक बाकी है, उसको पहले मैं सीरीज में लूंगा तो ये श्लोक समझ में आएगा। यहां पर जो विषय चल रहा है वो विषय चल रहा है नारद जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी। नारद जी ने इस ब्रह्मांड के बारे में प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी का स्रोत, मतलब ब्रह्मा जी कहां से उत्पन्न हुए हैं, आपके पिता कौन है और वो कहां रहते हैं, उनके नाम गुण रूप क्या है, वो जानने के इच्छुक थे नारद जी। ये ब्रह्मांड कैसे बना है, किन तत्वों से बना है, इसकी कैसे गति होती है, कैसे इसका नाश होता है, इसका संचालन कौन करते हैं, अलग अलग प्रकार से ब्रह्मांड के संबंधित प्रश्न पूछे थे। तो 2 प्रश्नों का उत्तर बाकी रह गया था, बस पूरा हो जाएगा आज नारद जी के प्रश्न। तो नारद जी के एक प्रश्न था, लगभग 6 प्रश्न पूछे थे नारद जी ने। उसमें से उनका दूसरा प्रश्न था कि ब्रह्मांड का आश्रय कौन है, आश्रय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारायण भगवती इदम विश्वम आहितम गृहीतम मायो गुण सर्ग आवगुण स्वतः नारायण भगवती तद इदम विश्वम अहितम। भगवान नारायण इस विश्व के क्या है, आश्रय है, इस ब्रह्मांड के आश्रय है, इस ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों के आश्रय है। नारायण भगवती इदम विश्व समाहितम गृहीतम मायोर गुण, वो प्रकृति के 3 गुणों से परे होते हुए भी स्वतः इस ब्रह्मांड को आश्रय के रूप में स्वीकार करते हैं और स्वयं गुणों से अलिप्त रहते हैं। जैसे वो कमल होता है, वो कमल पानी से अलिप्त रहता है, ऐसे भगवान अलिप्त रहते हैं इस तरह से। फिर नारद जी को 5वां प्रश्न था, किसके आधार पर ये सब किसके आधार पर चलता है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं सर्जामी तन्नी युक्तो अहम, मैं उनकी इच्छा से, उनकी इच्छा में कौन, नारायण पदे, भगवान नारायण की इच्छा से मैं सर्जन करता हूं। हरो हरति तद वसहा, हरो हरति तद वसहा, हरह, हरह मीन्स शिव जी, शिव जी हरति मीन्स नाश करते हैं, तद वस मीन्स उस ब्रह्मांड को, और पालन कौन करते हैं, विश्वम पुरुष रूपेण परिपाती, उसका परिपालन करते हैं विष्णु के रूप में। मतलब मैं ब्रह्मा के रूप में इस ब्रह्मांड का सर्जन करता हूं उनकी इच्छा से, अपने आप स्वतंत्र रूप से नहीं। कोई भी सरकारी कर्मचारी स्वतंत्र नहीं है, वो सरकारी कर्मचारी है, वो ऊपरी अधिकारी का आदेश का पालन करता है, उनके आदेश से मैं काम करता हूं, ऐसे हम बता सकते हैं, बात करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन नारायण के आशीर्वाद से, नारायण की इच्छा से सर्जन करता हूं
और वही नारायण के स्वरूप में श्रीरुद्र साहिब विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड का पालन करते हैं, और शिव जी क्या करते हैं, उनकी इच्छा से संहार करते हैं। त्रिशक्ति धृक कहा, 3 शक्तिमान नियमक है, ये शक्तियों के शक्तिमान नियमक है। फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हे नारद जी, मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मेरे 6 प्रश्न थे। इति ते ही बेतम तात, तात शब्द का प्रयोग किया है। तात, तात मीन्स पुत्र। यथा इदम अनुपृच्छामि, यथा इदम अनुपृच्छामि मतलब जिस तरह से तुमने पूछा था मैंने उत्तर दे दिया। सारांश के रूप में, न अन्यद भगवत किंचित द्वायम सद असद आत्मकम, न अन्यद, अन्य कोई नहीं, भगवत भगवान के सिवाय, किंचित भाव्यम, ये किंचित मात्र चीज है, वो नारायण के सिवाय इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सभी के आविर्भाव, सभी के स्रोत भगवान नारायण है। सद असद आत्मकम, सद असद मतलब जो जड़ और चेतन दोनों, इस संसार में 2 चीज है, कुछ जड़ चीज है, कुछ चेतन है। हम चेतन है, हाथ हिला सकते हैं, माइक अपने आप नहीं बोल सकता क्योंकि वो जड़ है। तो इस जगत, ये जो जगत है, जड़ और चेतन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो जड़ और चेतन, सद असद आत्मकम, इनके जो सोर्स है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे ये सब कुछ आया है। तुमने जिस तरह से मुझे पूछा, मैंने क्या किया, उत्तर दे दिया। अच्छा, अभी नारद जी पूछे कि आपने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया कैसे मानूं वो सत्य है? असत्य भी हो सकता है ना भाई, मैं बोला वो कैसे सत्य है? ये मान लो नारद जी के मन में हमारे लिए पूछा है। तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, न भारती में अंग मृश्लो लक्ष्यते, न वे कच्चित में मनसो मृषा गति, न मे ऋषिकाणी पत्यंत्य सत्पथे, यन में हृदो उत्कंठ्यवताम धृतो हरि। ब्रह्मा जी कहते हैं, चूंकि हे नारद, मैंने भगवान के चरण कमलों को हृदय उत्कंठवत्या, हृदय में बड़ी उत्कंठा से धारण करता है। धृतो हरि ही, हरि मीन्स भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण। हरि के चरण कमलों को धृतो मीन्स धारण किया है। कहां पर धारण किया है? हृदय के अंदर। इसके फल स्वरूप मेरी 3 विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं मेरी? पहली विशेषता, न मैं भारती में अंगा, मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। इसको कहते हैं ना ब्रह्म वाक्य। हम बोलते हैं ना कई बार ब्रह्म वाक्य। ब्रह्म वाक्य का मतलब क्या है? जो बोल दिया वो सत्य हो जाएगा, बस उसको ब्रह्म वाक्य बोलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं पहला कि भगवान के चरण कमलों को बड़ी उत्कंठा के साथ हृदय में धारण कर रखा है। इसके फलस्वरूप मैं जो बोलता हूं सत्य होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, कोई 12 साल तक कंटिन्यूस मॉर्निंग प्रोग्राम करता है तो उसके वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। यस, श्रील प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। मॉर्निंग प्रोग्राम मीन्स इस्कॉन की मंगला आरती सुबह 4:30 से लेकर 9 बजे तक नॉन स्टॉप कोई करता है भक्ति भावना के उद्देश्य से, वो बोलता है वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, इतना पावरफुल है मंगला आरती ऐसे। तो पहला है, मैं जो बोलता हूं वो नहीं होता है। फिर दूसरे का, मनसो मृषा गति, मेरा मन है उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती है। मतलब मैं जानना चाहता हूं, जैसे अभी है, हम जानना चाहते हैं ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, नहीं जान पाएंगे। अरे ब्रह्मलोक में नहीं, हमारे घर में क्या हो रहा है वो भी नहीं जान पाएंगे। हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है, हमारी सोसाइटी में कौन आ रहा है वो भी नहीं जान पाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा जो मन की गति है वो रुक नहीं सकती है। मैं जो सोचना चाहूं वो मैं सोच सकता हूं। आप समझ रहे, मेरा मन की गति पूरे विश्व में हम मन की सहायता से जान सकते हैं, ध्यान करके। अभी इधर क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आपको मन में दिखाई देगा। ये ब्रह्मा जी का पावर है। किस लिए पावर आया? हृदय उत्कंठ्यावताम, भगवान के चरण कमल हृदय में धारण करने के कारण। भगवान के चरण कमल हृदय धारण का मतलब है भगवान का सतत स्मरण करना। फिर बताया, न मैं ऋषि काणी पतंत्य सतपते, मेरी इंद्रियां हैं उनका कभी पतन नहीं होता है। मेरी इंद्रियां पूर्ण है, ब्रह्मा जी की इंद्रियां पूर्ण है, इसलिए उन इंद्रियों का पतन नहीं होता है। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी का भी पतन शास्त्रों में एक देखा जाता है, लेकिन ये कथन है
वो घटना के बाद का है। ब्रह्मा जी के एक पतन का वर्णन है, लेकिन वो घटना इस बाद का है। भगवान कृष्ण ने वचन दिया था ऐसे हैंड चेक करके, आज से आपका कभी पतन नहीं होगा ऐसे। तो ब्रह्मा जी जो बोलते हैं वो कभी असत्य नहीं होता है, उनके मन की प्रगति कभी अवरुद्ध नहीं होती है, और उनकी जो इंद्रियां हैं वो भी अवरुद्ध नहीं होती है। वो इंद्रियों से सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य है ब्रह्मा जी के अंदर। जैसे भगवान की इंद्रिया है ना, अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती। भगवान की एक इंद्रिया सभी इंद्रियों का काम कर सकती है। निसंदेह ब्रह्मा जी के ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी जो देखना चाहिए इस ब्रह्मांड में, उनकी इंद्रिया रुकती नहीं है, वो देख सकती है। कान कुछ शब्द सुनना चाहे वो रोक नहीं सकते, उसके रुक नहीं सकते, वो सुन सकते हैं, जहां कोई भी सुन सकता है ऐसे, इस तरह से। इसलिए हम देखते हैं कहीं पर कुछ प्रोग्राम होता है, देवता तुरंत आ जाते हैं। कैसे? उनको मन की गति से पता लग जाता है यहाँ क्या हो रहा है। हम देखते हैं शास्त्रों में कि देवता तुरंत प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, ऐसा प्रसंग देखने को मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि ब्रह्मा जैसे देवताओं में ये सामर्थ्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका कारण है ब्रह्मा जी का अपना पावर नहीं है। हृदो उत्कंठ्या धृतो हरि, ये भगवान की भक्ति करने की शक्ति बताई गई है कि एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो कितना शक्तिमान हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में आता है, क्या नाम भूल गया, राजा रथ पे चक्कर बैठ के लगाया, क्या नाम, प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज को सुमेरु पर्वत का दूसरा भाग, जहां सूर्य अभी इधर है ना, तो अभी अमेरिका के अंदर अंधेरा है, तो ऐसे ही सूर्य का जो दूसरा भाग जहां अंधेरा होता है, वहां उनको अच्छा नहीं लगा अंधेरा। तो पृथु महाराज ने अपना रथ निकाला जो सूर्य के समान तेजस्वी था, तो वहां पर सूर्य जैसा प्रकाश कर दिया, और जो रथ चला उनका, तो 1 लाख योजन, 2 लाख योजन, 4 लाख योजन, 8 लाख योजन, 32 लाख योजन, 64 लाख योजन के खड्डे पड़ गए। बच्चा प्लीज। तो इतने इतने लाख योजन के खड्डे पड़ गए और वो समुद्र बन गए। तो ये सुनकर परीक्षित महाराज है, वो थोड़े आश्चर्यचकित हो गए कि एक मानव के अंदर इतनी शक्ति, ये भूमंडल के अंदर इतना खड्डा करने की शक्ति। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान हरि के भक्तों के कार्य में आश्चर्य मत करो। भगवान हरि के कार्यों के जो भक्त हैं उनके आश्चर्य मत करो, भगवान स्वयं अनंत शक्ति प्रदान करते हैं उससे एक्चुअली ऐसे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण समझाया कि ब्रह्मा जी है, ये कोई सामान्य जीव नहीं है, हमें समझना चाहिए। ये आदि कवि कहा जाता है ब्रह्मा जी को एक्चुअली इस तरह से। और ब्रह्मा जी जो बोलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म हृदय आदि कवि, समस्त वेदिक ज्ञान का सीधा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है, सीधा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है, इसलिए वो सामान्य जीव नहीं है। और ब्रह्मा जी ने हृदय में ग्रहण किया है उसको, हृदय में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर। मान लो नारद जी पूछे, ब्रह्मा जी आपकी इंद्रियां अवरुद्ध नहीं होती है, आपके मन अवरुद्ध नहीं होता है, और आप जो बोलते हैं वो कभी असत्य नहीं होता है, फिर तो आप बहुत महान हैं, और भगवान नारायण भगवान कृष्ण भी महान है। आप तो भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से जानते होंगे ना, ऐसे आप तो जानते होंगे ना। तो इस श्लोक में जवाब दे रहे हैं कि वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मतलब पहले ब्रह्मा जी ने अपनी महानता बताई है, वो क्या है, उनका शरीर कितना है, इसकी बुद्धि कितनी है, इंद्रिय कितनी तेजवान है, इसमें स्पष्ट कहा है मेरी कोई भी इंद्रियां अवरुद्ध नहीं होती है, मन की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है, हाँ? और उनके वचन असत्य नहीं होते हैं, फिर तो आप भगवान को जानते होंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यहां पर इस श्लोक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण, जो आज का विषय है कि भगवान कृष्ण को कोई नहीं जान सकता पूर्ण रूप से। तो क्या कहते हैं, सो अहम, मैं, समामनाय मय, समामनाय का मतलब मैं वैदिक ज्ञान की जो परंपरा है उसके प्रधान आचार्य के रूप में विख्यात हूं। वैदिक ज्ञान की परंपरा के 4 महान आचार्य हैं, मतलब जहां से आरंभ होता है। पहला ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय, जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। दूसरा श्री संप्रदाय, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। तीसरा कुमार संप्रदाय, भगवान नारायण ने कुमारों को ज्ञान दिया। और चौथा
रुद्र संप्रदाय, भगवान नारायण ने शिव जी को ज्ञान दिया और रुद्र से परंपरा शुरू हुई है। हाँ, तो ये 4 संप्रदाय है और ब्रह्मा जी इन चारों संप्रदाय एक संप्रदाय के रूप में बड़े विख्यात है। वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दिया, 10 पुत्र जो है। ऐसे इस तरह से परंपरा बनी, नारद जी को दिया, वशिष्ठ को दिया, अंगिरा को दिया, मरीचि को दिया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, दक्ष प्रजापति को दिया, बहुत सारे लोगों को दिया। तो वो महान विख्यात, एक पहली योग्यता देखिए, सो अहम समामनाय, दूसरा तपोमय, मैंने बहुत तपस्या की है। आप भागवत पढ़ेंगे दूसरे अक्षर में ब्रह्मा जी ने भयंकर तपस्या की है, तपोमय। हाँ? मैं तपस्या के रूप में भी विख्यात हूं, सारी तपस्या कर ली मैंने। ये दूसरी योग्यता बता रहे। तीसरी, प्रजापति नाम अभिवंदिता, बड़े बड़े प्रजापति, दक्ष प्रजापति, मरीचि प्रजापति और कश्यप प्रजापति, वशिष्ठ प्रजापति। वशिष्ठ को कम थोड़ा ही आपको बताए, वशिष्ठ की मानता आपको कहां बताए। जब वशिष्ठ बहुत बड़े प्रजापति है, रामायण में कथा आती है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ मन मुटाव हो गया। विश्वामित्र है, वो वशिष्ठ का पद लेना चाहते थे, वशिष्ठ के जैसा ब्रह्म ऋषि, वो पद है ब्रह्म ऋषि का पद। तो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा दिव्यास्त्र है, उसको कोई क्या बोलते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का सामना करना पड़ता है, इतना दिव्यास्त्र महान है। जब अश्वत्थामा ने चलाया तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, ये सब इतना प्रकाश कहां से आ रहा है? बोला ब्रह्मास्त्र। एक ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र का सामना कर सकता है, चलाओ दूसरा ब्रह्मास्त्र। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने की बारी आई तो ये बहुत बड़ा हल्ला मचने वाला था। भगवान ने कहा दोनों को खींच लो, तो अर्जुन ने दोनों को खींच लिया, उसको टकराने नहीं दिया। तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हुआ, हाँ, ब्रह्मा जी ने दिया था विश्वामित्र को, और विश्वामित्र ने सीधा ब्रह्मास्त्र चलाया किसके ऊपर? वशिष्ठ के ऊपर। और वशिष्ठ ऐसे सोते हुए मालिश करा रहे थे, मालिश मालिश करा रहे थे और पीठ जल रही थी। तो उन्होंने अपनी योग दृष्टि से जाना, ये पीठ क्यों जल रही है? अच्छा, ये विश्वामित्र का ब्रह्मास्त्र है। एक ऐसे तड़का लिया, फट देना फेंक दिया, उसका ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। ये वशिष्ठ है, ब्रह्मास्त्र को विफल करना मतलब इतना सामान्य चीज नहीं है। वो ब्रह्मदंड था, वो एक घास का तड़का लिया, खाली ऐसे ही फेंक दिया तो उसका ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। तो विश्वामित्र तो हतोत्साहित हो गए, बोला ये क्या चीज है? तो ये प्रजापति है, वशिष्ठ है, दक्ष है, 10 प्रजापति है, ऐसे टोटल 10 प्रजापति है। तो कहने का मतलब है ये प्रजापति नाम अभिवंदित, ये प्रजापति मुझे अभिवंदित करते हैं और वो लोग मुझे इसी रूप में जानते हैं। और क्या आपकी योग्यता है? आस्था योगम निपुणम समाहितम, योग शक्तियों का स्वामी हूं। ब्रह्मा जी के पास बहुत बड़ी योग शक्तियां हैं, लोग मुझे जानते हैं, मेरे पास योग शक्तियां हैं। ये 4 योग्यता बताई। कितनी योग्यता बताई? 4 योग्यता। और आत्मा साक्षात्कार में पटी हूं। लास्ट श्लोक में लिखा यत आत्मा संभव, यत मतलब मैं आत्मा साक्षात्कार में पटू हूं। तो 4 योग्यता बताई ब्रह्मा जी की। पहली योग्यता क्या है? समामनाय मय, वैदिक परंपरा का फर्स्ट आचार्य। दूसरा तपोमय, समस्त तपस्याओं से युक्त। तीसरा है योग शक्ति और आत्मा साक्षात्कार में पटु। और चौथा है प्रजापति नाम अभिवंदित, बड़े बड़े प्रजापति मुझे अभिवंदित, वंदना करते हैं, क्योंकि वो मूल प्रजापति है ब्रह्मा जी, पहले प्रजापति, वो दूसरे सेकंड प्रजापति है। इस तरह से तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि ब्रह्मा जी के पास ये 4 योग्यता होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता हूं। जो मेरे जन्म के मूल उद्भव है, मैं उनको नहीं समझ सकता हूं। आप सोचिए भगवान कितने महान होंगे, पहले ये सोचिए। क्या जानते हैं हम कृष्ण के बारे में? और क्या बोल रहे हैं यहां पर ब्रह्मा जी कि मेरे अंदर इतनी बड़ी योग्यता होने के बावजूद भी मैं कृष्ण को नहीं जानता हूं कि वो कितने महान है। स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव जी को एक श्लोक कहते हैं, बड़ा सुंदर उद्धव श्लोक है। कैसे मुझे जानते नहीं है, कैसे जान सकते हैं? न साधयति माम योगो, हे उद्धव, योग तपस्या से, योग से मेरे को नहीं जान सकते। न सांख्य, सांख्य योग को नहीं, सांख्य योग के माध्यम से मुझे नहीं जान सकते। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग वो है जो 26 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार
और प्रकृति के 3 गुण, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 इंद्रियों के विषय और महातत्व, ये 24, आत्मा और परमात्मा 26। ये 26 तत्व किस तरह से, 2 का सर्जन नहीं होता, बाकी को होता है सर्जन होता है, और कैसे विनाश होता है, इनको कहते हैं सांख्य योग। तो सांख्य योग को समझने से नहीं समझ, धर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से मुझे नहीं जान सकते हैं उद्धव, न स्वाध्याय वेदों का अध्ययन करने से मुझे नहीं जान सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मात भक्तो, वेदेषु दुर्लभम, वेदों में मुझे जानना बड़ा दुर्लभ है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मात भक्तो, अदुर्लभ का मतलब है सुलभ हूं, आत्मात भक्तो, मेरे जो भक्त है आत्मात में शुद्ध भक्त है उसके लिए मैं सुलभ हूं। न तपस्या से मुझे नहीं जान सकते, त्याग से मुझे नहीं जान सकते हैं। तो ऊपर की जो बताई है योग्यता ब्रह्मा जी के अंदर जो भी है उसको नहीं जान सकते आप। क्यों? भगवान बहुत महान है। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में, बड़ी सुंदर स्तुति है। श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है और उसका 14वां अध्याय है वो ब्रह्मा जी की स्तुति है। वो ब्रह्मा जी स्तुति कब करते हैं? ब्रह्मा जी तब स्तुति करते हैं जब वो बछड़ों का हरण करते हैं और भगवान कृष्ण अपने आप को बछड़ों के रूप में जब विस्तार कर देते हैं और ब्रह्मा जी देखते हैं और फिर ब्रह्मा जी को एहसास होता है ये सामान्य लड़का नहीं है, स्वयं पर ब्रह्म है, तो फिर वो आके स्तुति करते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। उसमें एक पॉइंट है वो, गुण आत्मनस्ते अपि गुणान विमातुम हितवावति हीरनस्य का ईश्वरस्य कालेन येरवा विमिता सुकल्पे भूपा सौमे मिहिका दुबास। ब्रह्मा जी ने कहा आगे आने वाले समय में साइंस जब बहुत एडवांस हो जाएगा और कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक आएगा या विद्वान दार्शनिक आएगा तो पृथ्वी के सारे परमाणु को काउंट कर सकता है। ब्रह्मा जी के ना आने वाले समय में, काले ने येरवा, काले में आने वाले समय में, मतलब ब्रह्मा जी के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो पृथ्वी के परमाणु को गिन सकता है। इसे ब्रह्मा जी कहते हैं हो सकता है आने वाले समय में कालेन येरवा विमित सुख संकल्प है, वो वैज्ञानिक पृथ्वी के कण कण को गिन सकता है या कोई विद्वान दार्शनिक आ जाए वो गिन सकता है? हिम के कण, बर्फ के कण को गिन सकता है, सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे चंद्रमा की जो किरणें निकलती है उसको गिन सकता है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा कौन विद्वान है जो आपके गुणों का अलंकन कर सकता है? अलंकन मीन्स गुण सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखता हूं जो आपके दिव्य गुण, आपकी दिव्य शक्तियां, आपके दिव्य ऐश्वर्यों का कोई काउंट कर सकता है, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं फिर भी आप इतने महान होते हुए भी क्या लगा, भूमा मीन्स पृथ्वी, भूमा खे मिहिका धुबास, आप बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, ये भूवासियों के कल्याण के लिए अपने दिव्य शरीर के अंदर क्या हुए हैं, प्रकट हुए। आप सोचिए ब्रह्मा जी कितना महान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आने वाले समय में कोई वैज्ञानिक, कोई वेदांती, कोई दार्शनिक में फिलोसोफर पृथ्वी के कण परमाणु को काउंट कर सकता है, सूर्य चंद्र ताराओं और बर्फ के कण को गिन सकता है। आपके गुणों को गिनना आसान नहीं है, इतने महान है कृष्ण भगवान, शास्त्र पढ़ने चाहिए। पितामह भीष्म अपनी स्तुति में कहते हैं जब पितामह भीष्म बाणशैया पर होते हैं, पांडव उनसे मिलने जाते हैं तो पांडव देखते हैं पितामह भीष्म की स्थिति, तो पितामह भीष्म बड़े बाणशैया पर होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि दादा को मेरे कारण पीड़ा मिल रही है, बहुत पीड़ित है दादा। तो पितामह भीष्म जान गए कि युधिष्ठिर मेरी पीड़ा को देखकर विचलित है। तो पितामह भीष्म का अहो दुखम अहो अन्यायम ययु धर्म नंदना, अरे ये धर्म के पुत्रों को देखो, इन लोगों ने कितना अन्याय और कितना दुख सहन किया है, ऐसे उनके दुखों का वर्णन कर रहे हैं। और कुंती महारानी के बारे में बोल रहे तो उनके दुखों तो कहना ही क्या, ऐसे बहुत कष्ट झेले उन्होंने। फिर युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते हैं हे पितामह भीष्म ये दुख क्यों आया? बोले ये तुम्हारे पूर्व जन्मों तुम्हारे पूर्व जन्मों का पाप कर्म का फल नहीं है, ये तो काल का प्रभाव है। अच्छा ये काल किसके अंदर में? बोला काल कृष्ण के अंदर में। तो हमको ये दुख क्यों आया आप कृष्ण से पूछिए ना। नहीं, कोई नहीं जान सकता। न ही अस्य कचित राजन पुमान वेद विदित सितम, न ही अस्य कर्चित राजन, कर्चित कोई भी व्यक्ति
पुमान वेद सिद्धम, भगवान की इच्छाओं को नहीं जान सकता है। कोई जिज्ञासा करने का प्रयास करता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो यद द्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवियो अपि, कवि मीन्स जो दार्शनिक, फिलोसोफर, बुद्धिमान, वो लोग भी आज तक मोहित होते आ रहे हैं, वो भगवान की योजनाओं को नहीं जान पाए। आज तक कोई व्यक्ति है वो भगवान की योजनाओं को नहीं जान पाया, भगवान की इच्छा को नहीं जान पाया। पितामह भीष्म ने अगले श्लोक में बताया कि तुम भगवान की योजनाओं को जानने का प्रयास करने के बदले में भगवान की अभी की योजना यह है कि तुम गद्दी पर बैठो और जो जीव बचे हैं उनको कृष्ण भक्ति का मार्गदर्शन दो और राज्य करो बस। और भगवान ने ये क्यों दुख दिया, ये योजना तुम छोड़ दो, इसकी जानने की इच्छा मत करो। मतलब इतने महान है पितामह भीष्म कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी आगे एक और श्लोक में कहते हैं अपनी स्तुति में, 10 के स्कंद के 14 अध्याय, अस्यापि ते वपुषो मदनुग्राय स्वेच्छामयस्य न तु भूतं यस्य कोऽपि नेसेमहि त्वसितं मनसांतरेण साक्षात वेवा किमुता आत्मसुखानुभूते। हे प्रभु, न तो मैं न कोई अन्य आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकते हैं। भगवान का जो दिव्य शरीर है उसके अंदर कितना सामर्थ्य है, उसके अंदर कितनी अनंत शक्ति भरी पड़ी है, उस शरीर के अंदर कितने ब्रह्मांडों को निकालने का सामर्थ्य है, उस शरीर के अंदर कितने जीवों का पालन करने का सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं जान पा रहा। हे प्रभु, अस्यापि देव वपुषो मद अनुग्राय स्वेच्छा में न तुम भूतम अस्य को अभी, न तो मैं और न कोई भी जीव, आपका जो दिव्य शरीर है भगवान उसमें बाल गोपाल के रूप में थे, इस शरीर के अंदर जो सामर्थ्य पड़ा है, कौन कौन सा सामर्थ्य? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उत्पन्न करने का सामर्थ्य, अनंत कोटि विष्णु के रूपों का उत्पन्न करने का सामर्थ्य। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और अनंत अनंत विष्णु के रूपों को उत्पन्न करते हैं, वो सामर्थ्य है। और अनंत जीवों की पालन करने की क्षमता आपके उस समय भगवान 2-2.5 फुट के होंगे, ये 2-2.5 फुट का आपका दिव्य शरीर है, इसके अंदर समाहित है, कोई नहीं जानता है प्रभु, कोई नहीं जान सकता है। जिसने मुझ पर कृपा दृष्टि डाली है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरक्त है, ब्रह्मा जी कहते हैं हालांकि मेरा मन पूरी तरह से भौतिक कार्यकलापों से विरक्त है, तो भी मैं आपके साकार रूप को समझ नहीं सकता हूं। ये जो आपका साकार रूप है इसको समझ नहीं सकता हूं। भगवान के दिव्य साकार रूप को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं समझ तो भला आपके अंदर जो आप दिव्य सुख का अनुभव करते हैं उसको मैं कैसे जान पाऊंगा? जब मैं आपके दिव्य साकार रूप को नहीं जान पा रहा हूं तो आपके अंदर जो आप दिव्य सुख का अनुभव करते हैं उसको मैं कैसे जान पाऊंगा? कितना बड़ा स्टेटमेंट है ब्रह्मा जी का है, कितना बड़ा स्टेटमेंट है, आप सोच सकते हैं, हाँ? जिसकी कल्पना नहीं कर सकते ब्रह्मा जी जैसे मान लोग भी। फिर ब्रह्मा जी आगे 37वें श्लोक में कहते हैं, मतलब कंटिन्यूस चल रहा है नहीं जानने का। ब्रह्मा जी कहते हैं तो मान लो नारद जी पूछे तो आपने क्या निर्णय लिया? इतने महान व्यक्ति को आप नहीं जानते तो आपने क्या निर्णय लिया? न तो अस्म्यहम तत्शरणम समुचियुषा, मैंने उनकी शरणागति लेने का निर्णय लिया है। क्यों? जब इतने महान व्यक्ति को जान नहीं सकते तो बेटर है उसको शरणागति ले लो। क्यों? क्या होगा शरणागति से? भवछिंदम, भवछिंदम का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्कर को काट देगा। स्वस्थम सुमंगलम, जिसे परम मंगल होगा। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति बोल रहा है कृष्ण के चरण कमल का आश्रय ले लो, उसकी शक्तियों का जानने का प्रयास मत करो, वो कितना महान है उसको जानने का मत प्रयास करो, उसकी शरण ले लो। क्यों? भवछिंदम, वो आपका जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है ना उसको काट देंगे। और क्या लिखा है? सुमंगलम, आपका सुमंगल होगा। हम इस संसार में सुमंगल चाहते हैं, इसलिए कई बार मंगल कार्य करते हैं लेकिन मंगल होता नहीं है। ये क्यों? भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है। दुखालय म शाश्वतम, जेल के अंदर कभी मंगल नहीं होगा। अब जेल के अंदर कितना भी यज्ञ करो और कुछ करो, तपस्या करो और बोला हम जेल में रहेंगे हमारा मंगल हो, संभव ही नहीं है। जेल के अंदर किसी भी उपायों से हमारा मंगल नहीं हो सकता, ऐसे ही संसार में हमारा मंगल नहीं हो सकता।
हमारा मंगल तब होगा जब भव छिंदम, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। आगे ब्रह्मा जी इसी श्लोक में कहते हैं यो आत्माया विभम सह प्रयज्ञात यथा नभम स्वात अंतरे। क्यों ऐसा आत्मा संभव कल्याण है और क्यों मुझे इनका समर्पण करना चाहिए? क्योंकि इसमें दिव्य सुख की अनुभूति होगी आपको, इसलिए समर्पण करना चाहिए। तो ये दिव्य सुख की सीमा क्या है, भगवान के ऐश्वर्य की सीमा क्या है? तो कहते हैं जिस तरह, यहां उदाहरण दिया, नभा नभा अंतरांतरे, जिस तरह आकाश की सीमाएं नहीं देख सकते हम, आप जहां भी जाओगे तो आकाश दिखेगा आपको, पता है? अमेरिका जाओगे तो आकाश, इधर जाओगे आकाश, आप स्वर्ग में जाओगे तो आकाश दिखेगा, पाताल में जाओगे आकाश दिखेगा, सभी जगह आकाश है, आकाश का कोई अंत नहीं है। ऐसे ही प्रभु आपकी सीमाओं का कोई अंत नहीं है। भगवान की जो सीमा है ना, उसका कोई अंत नहीं है। भगवान की शक्ति की सीमा नहीं है, ज्ञान की सीमा नहीं है, आनंद की सीमा नहीं है, किसी की सीमा ही नहीं है। इसलिए भगवान को एक नाम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या एक है, अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं हो। उसको समझेंगे, भगवत गीता में अर्जुन ने अनंत के बारे में अच्छा बताया है ऐसे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटर है भगवान का परीक्षण किया जाए, भगवान को समझा जाए, सरेंडर कर दो, वो अच्छा रहेगा। इससे भवछिंद होगा, सुमंगल होगा और दिव्य के अंदर एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी हृदय के अंदर। इस तरह से कोई प्रश्न करता है, भगवान को भी अपनी सीमा का पता नहीं, मेरी सीमाएं कहां है, नहीं पता, इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है। तो फिर भगवान अपूर्ण हो गए ना? भगवान पूर्ण कैसे हुए? जब भगवान को अपनी सीमा पता नहीं है तो भगवान पूर्ण कैसे हुए? तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में जवाब दिया है, जब भगवान अपनी सीमाएं जानना चाहते हैं तो उनकी सीमाएं सतत बढ़ती रहती है। जब भगवान अपना आनंद जानना चाहते हैं तो जब आनंद जान लिया तो और आनंद बढ़ गया, उसको जान लिया और बढ़ गया, उन्होंने सीमा जान ली और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। निसंदेह अभी तो ये क्या, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वो नोट कराना पड़ता है, लेकिन पहले वो वस्ती गणतरी होती थी, बताए, जनसंख्या कैलकुलेशन होती थी, तो वो टीचर लोगों को लगाते थे, ऐसे बोला था पहले, टीचर लोगों को लगाते थे जनसंख्या कैलकुलेशन करने के लिए। तो जैसे वो जनसंख्या का कैलकुलेशन होता है आगे, और पीछे बच्चे का जन्म होता रहता है। आप समझे मेरा पॉइंट? पीछे बच्चों का जन्म होता रहता है तो वो कैलकुलेशन पूर्ण नहीं होता है। आगे आपकी जनसंख्या की, पॉपुलेशन की गिनती चल रही है और पीछे बच्चों का जन्म हो रहा है। भगवान की शक्तियां ऐसे ही है, जैसे ही भगवान जानने का प्रयास करते, मेरी कितनी शक्ति जान लिया और बढ़ गई, 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 ऐसे बढ़ता ही रहता है, कोई अंत नहीं है। इस तरह से बढ़ता रहता है भगवान की शक्ति। इस तरह से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया। तो भगवान का सब कुछ है, अनंत है, भगवान का सब कुछ अनंत है। अर्जुन भगवत गीता में एक श्लोक में कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, जब अर्जुन ने विश्वरूप को देखा और अर्जुन ऐसे नजर लगाई चारों तरफ से, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसा देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऊपर देखा, ऊपर नीचे देखा, सब जगह देखा। ऐसे अर्जुन को नीचे भी दिखाई देता, जमीन के नीचे से सीधा आराम पार, हमको नहीं दिखाई देगा नीचे, अर्जुन को दिखाई देगा था। अर्जुन बोला है भगवत गीता में कि मैं नीचे शेषनाग के ऊपर भगवान शयन कर रहे वो देख रहा हूं, और उसका टॉर्च पे वो शेषनाग की कमल निकलती है, उसके टॉर्च में ब्रह्मा जी है, दोनों को देख रहा हूं। ब्रह्मलोक से लेकर गबोदर सागर तक की दृष्टि थी अर्जुन की, लिखा है भगवत गीता में, पढ़िए, सब कुछ देख पा रहे थे, आकाश में चारों तरफ देख रहे। तो अर्जुन कहते हैं अनेक बाहु अनेक उद्र अनेक वक्त्र अनेक नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, मैं विराट रूप में अनंत रूप देखता हूं, इसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। ऐसे न अंतम न मध्यम पुनस्त न आदिम, आपका कोई अंत नहीं है, मध्य ही नहीं है और आदि ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आरंभ ही नहीं है। कहां से आरंभ करूं? यहां से आरंभ करूंगा, आरंभ करने की जगह ही नहीं मिल रही अर्जुन को। इतना विराट रूप भयंकर था अर्जुन को। ऐसे पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम, तो भगवान का जैसे अर्जुन को बताया वो विराट रूप, वो आदि अंत्य और मध्य से रहित था, इतना विशाल विराट रूप था, ऐसे दिखता था। मान लो ब्रह्मा जी पूछे कि क्या और कोई देवता इत्यादि नहीं जानते हैं? भगवान इतने महान है, आप नहीं जानते तो शिव जी तो जानते होंगे ना, देवों के देव महादेव है, और कोई ऋषि मुनि जानते होंगे। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोला, वो श्लोक है 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, क्या है श्लोक? सुन याद है, 10 में 10.2,
बहुत सुंदर लाइन, एक श्लोक, एक लाइन बोलेंगे तो बता दूंगा मैं। बस बहुत सुंदर है कि देवता मुझे नहीं जानते, महर्षि के नहा महर्षि नाम सर्वसा है न मे विदुषुर्गणः प्रभवयम् महर्षयः अहम आदि देवानाम महर्षिणाम सरस्वः। अहम आदि देवानाम सरस्वः न मे विदुषुर्गणः महर्षयः अहम आदि देवानाम। न तो मुझे देवता जानते हैं, न सुरगण जानते हैं, कोई नहीं जानता। भगवत गीता में बहुत श्लोक है। नारद जी पूछे कि ये प्रभु, मतलब ब्रह्मा जी को, तो 37वें श्लोक है, 35, 36 और 37वां श्लोक चला है। न अहम न यूयम, तुम भी नहीं जानते, ना मैं भी नहीं जानते हूं। यद गतिम न वामदेव, वामदेव किसका नाम है पता है किसी को? वामदेव शिव जी का नाम है, शिव जी भी नहीं जानते। क्यों उपातरे सुरा, तो दूसरे तो देवताओं की बात ही क्या है, क्यों ये सब नहीं जानते? तन माया मोहिता, हम सब भगवान की माया से मोहित है, इसलिए नहीं जानते। बुद्धिया इदम विनीतम च आत्मसंविक्षे, क्योंकि हम सब भगवान की माया से मोहित है, इसलिए हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार विश्व को देखते हैं। हम अपनी स्थिति के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार इस ब्रह्मांड को देखते हैं। हर व्यक्ति इस क्षमता, अपनी क्षमता के अनुसार इस विश्व को देखता है। तो हम क्या करें? बोला हम मात्र भगवान का गुणगान कर सकते हैं और कुछ नहीं। उनका जो गुण है वो गा सकते हैं और कुछ नहीं। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति अस्मादिद्य न हयम विदति तत्वेन तमे तस्मै भगवते नमः। हम उसको भगवान को प्रणाम करें और उनके गुणगान गाएं और उनका आश्रय लें। तो कोई प्रश्न कर सकता है, फिर तो भगवान को जानने का प्रयास ही क्यों करना भाई? इतने महान है, ब्रह्मा जी नहीं जानते, शिव जी नहीं जानते, देवता नहीं जानते, तो हम छोड़ देते प्रयास करना क्योंकि जान नहीं पाएंगे। नहीं, कुछ हद तक जान सकते हैं हम कृष्ण को, कुछ हद तक, पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, कुछ हद तक भक्त लोग जानते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी स्तुति में, अथापि ते देव पदाम्बुज अद्वय प्रसाद लेसानु अनुग्रह ते भी जानाति तत्वं भगवन् महिमो नाचन्य एको अपि चिर्विचिन्वनः। हे प्रभु, यदि किसी जीव पर आपकी कृपा हो जाए, प्रसाद लेसानु अनुगृहीता, प्रसाद मीन्स कृपा, हम खाते हैं वो भी प्रसाद है, और भगवान का नाम लेते वो भी प्रसाद है, अभी जो ले रहे हैं वो भी प्रसाद है, और भगवान की कृपा वो भी प्रसाद है। प्रसाद लेसानु, लेसानु मतलब थोड़ी, अगर किसी के ऊपर थोड़ी आपकी कृपा हो जाए, जानाति तत्वम भगवान महिमा, तो वो आपकी महिमा को जान सकता है कि आप कितने महान हैं। नहीं तो भगवान भगवत गीता में कहे, नाहम प्रकाश से सर्वसा योगमाया समावर्तम मूढ़ो अयम ना भी जानाति। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, लोग मुझे मेरे यथा रूप में नहीं जानते हैं। नाहम प्रकाश से सर्वसा योग माया समावर्त, मैं योग माया से आवृत रहता हूं, इसलिए लोग जानते हैं कृष्ण कपटी है, ये डरपोक है, द्वारका में चुप के बैठ गया समुद्र के बीच में और युद्ध में कपट किया, गोपियों के साथ खेला। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो गलत धारणा है वो हम लेके बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। अथापि ते तेव पदाम्बुज अध्वम प्रसाद लेसानु अनुग्रह तेवी जानाति भगवत तत्तम महिमो, भगवान की महिमा को जान सकता है। वेदों का अध्ययन करने से आप नहीं जान सकते। वेदेषु दुर्लभम, दुर्लभ बताया, तो किस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हुई कैसे पता लगेगा? लेस मात्र किसी के ऊपर कृपा हुई, उसका मापदंड क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं उसके अगले श्लोक में, शृण्वन् गृहन् सस्मरन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियांसु यत् चरणारविंदयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। विभिन्न कार्यों में लगे रहने पर भी, हम संसार में तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग कार्यों में लगेंगे। बोला विभिन्न कार्यों में लगे रहने पर भी जिनका मन श्रवण स्मरण चिंतन में लगा रहता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला के इसमें लगा रहता है, वो सदैव दिव्य पद पर रहता है। इस प्रकार हे प्रभु वो आपको समझ सकता है। मतलब जिसको भगवान के स्मरण में, जब भगवान के कीर्तन में और भगवान के गुणों का गान में रुचि उत्पन्न हो गई है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो समझना इसके ऊपर भगवान की क्या है? कृपा है। नहीं तो भगवान की कृपा नहीं है उसके ऊपर। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान की कृपा होती है, इसका मतलब है उसको भगवान के नाम गुण रूप लीला का श्रवण कीर्तन में क्या होती है? रुचि।
तो ये कैसे होगी? तो याद रखिए, भगवान की कृपा का मतलब है भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की महत सेवया श्राद्ध विप्रा पुण्य पुण्य श्रिता निशिष्वणात, भागवत में कहा है। हाँ, महत सेव्या, महत मीन्स भगवान के शुद्ध भक्त, महत सेव्या उनकी सेवा करने से, श्रद्धान से शुश्रू महत सेव्या स्यात् विप्र निशांत। जो भगवान के श्रवण कीर्तन की रुचि प्राप्त करना चाहता है उसके ऊपर भगवान के भक्तों की कृपा होनी चाहिए। भगवान के भक्तों की कृपा से ही हमको श्रवण कीर्तन में रुचि आती है, और श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न हो गई तो आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो समझे आपने भगवान को जान लिया। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को कहा है, भक्त्या अहम एकाग्रायम यत्प्रियसः भक्ति पुनाति सन्निष्ठा। भक्त्याग्रहायम, भक्ति से अर्जुन मुझे, हे उद्धव मुझे जान सकते हैं पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से मतलब जिस हद तक कृष्ण अपने को अलाउ करते हैं जानने के लिए, वो अनुमति देते हैं कि हाँ यहां तक आप जान सकते हैं। सबका अपना अपना कोटा रहता है, जिसकी जितनी शरणागति उतनी मात्रा में भगवान अपने को जानने का दरवाजा खोलेंगे। आपकी 10% शरणागति, भगवान 10% दरवाजा खोलेंगे। आपकी 80% शरणागति, भगवान 80% दरवाजा खोलेंगे। आपकी 100% शरणागति, भगवान 100% दरवाजा खोल देंगे उनको जानने का। 100% नहीं मतलब उस क्षमता नहीं है जीव की कि वो 100% भगवान को जान पाए, लेकिन वो जितनी हद तक, जैसे एक चींटी होती है, वो ये नहीं जान सकती है ये शुगर कैसे बनी है, ये गुड़ कैसे बना, ये मिठाई कैसे आई, ये हलवा कैसे बन गया। वो चिंतन करने का प्रयास करेगा तो उसको नहीं किचन में ये है, ये बनाओ ऐसे ऐसे चूल्हे पे, वो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। इस तरह से ऐसे जान सकते हैं। भीष्मदेव कहते हैं कि 3 लोग हैं, वो लोग कुछ हद तक भगवान की महिमा का ज्ञान रखते हैं। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतम शिव देवर्षि नारद साक्षात कपिलो नृपहा। ये 3 लोग भगवान की कुछ हद तक महिमा जानते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ हद तक। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम, भगवान के बारे में गुह्य जानकार रखते हैं। कौन? शिवा, शिवजी। शिवजी को कृष्ण के बारे में काफी हद तक पता है। फिर और किसी को पता है? देवर्षि नारद का है। तीसरा पता किसको बताया? साक्षात भगवान कपिलो नृपहा। ये राजन 3 लोग हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान के संपर्क में रहने के कारण सतत संपर्क में रहते हैं भगवान के। किस तरह संपर्क में रहते हैं? श्रवण करने से, स्मरण करने से और कीर्तन करने से। ये तीनों लोग, हम नारद जी को देखेंगे, शिव जी को देखेंगे, भगवान कपिल को देखेंगे, तो ये लोग सतत रूप से भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहते हैं। इनके कारण उनकी चेतना है वो भगवान से जुड़ी हुई रहती है। जब किसी की चेतना भगवान से जुड़ी हुई रहती है तो भगवान अपना हृदय उसको खोल देते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। मैं अभी रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य, यहाँ पर एक फोटो है, उनके जीवन चरित्र पढ़ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु वीर भाव के अंदर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में राधा कृष्ण के वीर में कुछ श्लोक बोल रहे थे मन में, और वो श्लोक है वो रूप गोस्वामी ने कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके ताड़ पत्र पर लिखकर एक झोपड़ी में ऐसे खोस दिया और स्नान करने के लिए गए। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और उन्होंने ताड़ पत्र, अरे ये श्लोक, ये मेरे मन की बात कौन जान सकता है, रूप गोस्वामी कैसे जान सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र है उसको कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मन का जो अभिष्ट है, मन की जो इच्छा है वो जान सकते हैं रूप गोस्वामी, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने ऐसे ही प्रेम से टकला मारा, ए रूप, तुमने मेरे हृदय को कैसे जान लिया। और ये चर्चा कर रहे थे, और तब तक स्वरूप दामोदर आए और उनको कहा, ये स्वरूप दामोदर, ये रूप गोस्वामी है, ये मेरे हृदय को कैसे जानते हैं। बोला, प्रभु निसंदेह आपने इसके ऊपर कृपा किया है, इसलिए वो आपके हृदय की बात जान पा रहे हैं। तो भगवान की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के हृदय की बात को नहीं जान पाएगा। ऐसे ही भगवान की कृपा के बिना भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति, भगवान का सौंदर्य, भगवान की कीर्ति,
भगवान का यश और भगवान की जो कृपा है वो कोई नहीं जान पाएगा। भगवान की कृपा कि भगवान कितने कृपालु है तो कब जान पाएंगे? लेस प्रसादु अनुग्रहित, अनुग्रहित मीन्स कृपा। कृपा कैसे मिलेगी? भगवान के भक्तों का आश्रय, भक्तों के आश्रय में स्मरण कीर्तन स्मरण करेंगे तो भगवान और हृदय शुद्ध होगा और इस तरह से कृपा मिलेगी। तो कहना कि यहां सार यह है कि ब्रह्मा जी जैसे महान लोग भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण को पूर्ण रूप से जान पाना संभव नहीं है। उनकी महिमा इतनी क्या है? अनंत महिमा है भगवान की। फिर भी हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए और भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए जिससे वो हमारे ऊपर कृपा करें और कुछ हद तक हम जान पाए, ताकि उनको क्या करें? हम शरणागत, हम अपने जीवन को क्या करें? समर्पित करें। तो ये आज का विषय था। इसमें पितामह भीष्म, शिव जी, ब्रह्मा जी, महान महान लोगों ने स्वीकार किया है कि भगवान कृष्ण की महिमा को कोई नहीं जान सकता। तो हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। हाँ, 2-3 मिनट है, हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट है। आज के टॉपिक में कुछ प्रश्न है तो। हाँ प्रभु। हाँ, वो पहले की बात है। आत्मा साक्षात्कार के लेवल पर भी पतन हो सकता है प्रभु। आत्मा साक्षात्कार होने के बाद भी पतन हो सकता है। भगवान की माया शक्ति तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन प्रभुपा जी एक जगह लिखा, ब्रह्मा जी का जो पतन हुआ ये घटना पहले की है। उसके बाद भगवान ने हैंडशेक किया और बोला अभी आपका पतन कभी नहीं होगा। और ये जो ब्रह्मा ये बोल रहे हैं नारद जी को, ये बाद की बात है, पहले की बात नहीं है। ये घटना बाद की है? हाँ। कौन शरीर धारण करता है? हाँ आता है, लेकिन जरूर नहीं आता है। जरूर नहीं है। वो ब्रह्मा जी भगवान का भक्त है तो थोड़ी योनि में आएगा, वो तो सीधा वैकुंठ जाएगा ना। भगवान का शुद्ध, ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो वो तो डाउन नहीं आएंगे, वो तो सीधा भगवत धाम जाएंगे ना। ब्रह्मा जी का पतन नहीं होता है। मतलब इसमें भगवान को प्रॉमिस किया है, उसके बाद की ये घटना है। भगवान ने ज्ञान कब दिया ब्रह्मा जी को? सृष्टि के आरंभ में ना। और ये प्रश्न तो बहुत बाद का है ना। नारद जी का उत्पन्न होने के बहुत बाद में है, क्योंकि वो 10 प्रजापति, ये प्रजापति उत्पन्न होने की बाद की घटना है ये तो। और वो घटना पहले की है इससे, पतन होने की सब। हाँ, वो घटना पहले की है। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखा है कि ये घटना इसके पूर्व की है। नारद जी ने, जब ब्रह्मा जी नारद जी को प्रॉमिस किया, उससे पहले की घटना है। तब तक तो भगवान ने उनको वचन दे दिया था कि आपका पतन नहीं होगा। ऐसा है। भगवान का शुद्ध भक्त कौन थे? प्रतिजानी भक्त में बड़ी शुद्ध भक्त का पतन नहीं होता है खास करके। और ब्रह्मा जी अभी इस लेवल में शुद्ध भक्त है।